नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राहुल गांधी इन दिनों मध्य प्रदेश में हैं। वे बीते 2 दिनों से मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर वे 2 मार्च को मध्य प्रदेश पहुंचे थे और आज उनकी यात्रा का तीसरा दिन था। राहुल गांधी की यात्रा आज गुना शिवपुरी पर केंद्रित रही और राहुल गांधी की गुना शिवपुरी यात्रा में जिस तरह से भीड़ जुटी और जो लोगों का रुख रवैया नजर आया, उस पूरे घटनाक्रम, उस पूरे शो ने भारतीय जनता पार्टी खेमे की बेचैनियां बुरी तरह बढ़ा दी हैं। और बहुत ज्यादा परेशान यदि कोई है तो वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक, और कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस पूरे राहुल के शो को देखने के बाद बुरी तरह बेचैन जरूर होंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची आई है और उस 195 की जो कुल सूची है देश भर में अलग अलग राज्यों के लिए, तो मध्य प्रदेश में भी 24 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है और उन प्रत्याशियों में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। बड़े खुश थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनका खेमा, उनके समर्थक, क्योंकि गुना शिवपुरी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पारंपरिक सीट रही है। सिंधिया परिवार के जो सदस्य हैं इसी सीट से लड़ते रहे हैं। इस सीट को काफी सेफ माना जाता रहा है, लेकिन 2019 का चुनाव सिंधिया परिवार के लिए एक गहरे धक्का पहुंचाने वाला रहा था। बरसों बरस से गुना शिवपुरी पर अजय योद्धा बने हुए सिंधिया परिवार के इस चिराग ज्योतिरादित्य सिंधिया को करारी हार का सामना करना पड़ा था। और हराया किसने था? उन्हें हराने वाला उन्हीं के अपने दल, सिंधिया तब कांग्रेस में थे, 2019 में कांग्रेस में थे। कांग्रेस ने उन्हें पारंपरिक सीट गुना शिवपुरी से उम्मीदवार बनाया था और जिन्होंने हराया था सिंधिया को, उनका नाम है डॉक्टर केपी सिंह यादव। और केपी सिंह यादव किसी दौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से ही हुआ करते थे, उनके चुनाव के रणनीतिकारों में शुमार होते थे। लेकिन कुछ ऐसा ही ठनी थी, ऐसी बात बिगड़ी थी कि वे सिंधिया का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के गोद में जा बैठे थे और भारतीय जनता पार्टी ने बिना देर किए उन्हें टिकट दे दिया था। तो अब भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन सिंधिया की वहां परेशानियां कम होती नजर नहीं आ रही। एक तो राहुल गांधी 2 मार्च को जब से यात्रा लेकर मध्य प्रदेश में दाखिल हुए हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनकी 2 मार्च को मुरैना से प्रविष्ट हुई थी मध्य प्रदेश में। वे 2 मार्च को मुरैना में थे, वहां उन्होंने शो किया था और जबरदस्त भीड़ उस यात्रा में, उस जो उनका शो चल रहा था वहां सभा में जबरदस्त उत्साह, जबरदस्त भीड़ थी। फिर वे उसी रात ग्वालियर पहुंचे थे, ग्वालियर में विश्राम रात्रि का किया था, वहां रास्ते में भी उनका जबरदस्त स्वागत हुआ था। फिर उसके बाद वे आगे बढ़ा काफिला और इस बीच में राहुल गांधी पटना भी होके आए। पटना में जब शो हुआ उनका साझा शो, इंडिया अलायंस के जो दल हैं उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बिहार के डिप्टी सीएम जो तेजस्वी यादव, साथ साथ जो वरिष्ठ नेतागण हैं लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य दल के लोग भी थे, चाहे वो सीताराम येचुरी हों और भी जो घटक दल हैं इंडिया अलायंस के, सब वहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने दिग दहाड़ लगाई थी वो गांधी मैदान बिहार का, जो सदा से एक राजनीति में जो बदलाव है उसकी बयार उस मैदान से बहा करती है। ये बिल्कुल स्पष्ट रहा है जब जब कुछ ऐसे हालात बने हैं देश में, तो उस मैदान ने एक दिशा दी है देश की राजनीति को। पहले के कई सारे उदाहरण है और अभी जिस तरीके की राजनीति देश की बनी हुई है, तो वो कल का पटना का शो भी देखने लायक था। उसने मोदी, शाह और पूरी की पूरी बीजेपी, उसके घटक दलों की नींद उड़ाई उड़ाई। साथ साथ वो उनकी जो रणनीति रही है वहां, वो बिगड़ती और साफ दिखा कि 400 पार, 370 डेंट लगने वाला है। इस बार हैट्रिक की जो साहेब ने उम्मीदें पाल रखी हैं, वो ये जो यूथ विंग है, नए लड़के जिन्हें कहा जाता है, ये सब
उस चक्र को, उस यज्ञ को एक रोकने, खंडित करने वाले हैं। वो कहीं ना कहीं साफ दिखता है कि वो उनकी जो तीसरी बार की एक अभिलाषा है वो पूरी होती दिखती नहीं है। जनता है देश की, वो अपने हिसाब से वर्डिक्ट देने वाली है। मैं फिर लौटा हूँ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो मैं बात कर रहा था कि मध्य प्रदेश में पटना से वापसी के बाद फिर राहुल दहाड़ लगा रहे हैं, चाहे वो ग्वालियर हो, फिर अब गुना, शिवपुरी में वे पहुंच चुके थे। आज उनका गुना का जो शो था, शिवपुरी में जैसा उन्हें उनकी यात्रा को रिस्पांस मिला, भीड़ जुटी, लोगों का जो एक स्नेह दिखा वो भी लाजवाब था, जबरदस्त था। तो यही एक वजह है कि बीजेपी खेमे में हलचल तो मची हुई है। एक जो मिशन 29 का लक्ष्य रखा है साहब ने मध्य प्रदेश को लेकर कि इस बार 29 सीटें चाहिए। अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे रणनीतिकार हैं, बड़े रणनीतिकार हैं, वे भी 29 सीटें चाहते हैं। लेकिन भीड़ जो जुट रही है, राहुल गांधी वो जो 2023 के विधानसभा चुनाव में एक ऐसी करारी पराजय का सामना कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में किया है जिसकी उम्मीद नहीं थी, और आरोप यही लगाए हैं, दावा यही किया गया कांग्रेस की ओर से, ऐसे हालात नहीं थे जो हो गए। और चाहे वो छत्तीसगढ़ रहा हो, चाहे वो राजस्थान रहा हो, कई सारी इफ बट हुए हैं, ईवीएम पर भी उंगली पुनः उठी है, वो सब अपनी जगह। लेकिन अभी जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान निकट है, कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपना जो 2023 का जो नतीजा था, उस नतीजे से इतर नतीजे, या 2019 का जो परिणाम था, 29 लोकसभा सीटों में 28 हारी थी कांग्रेस ने। इस बार कमर कसे हुए हैं कांग्रेसियों ने, एक जमकर तैयारियां कर रखी। और राहुल गांधी की जो यात्रा है वो एक उत्साह का जबरदस्त संचार उसने कर दिया है। और सत्तारूढ़ दल जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, उसे भी एक चक्कर में तो डाल दिया है। एक बीजेपी हिली हुई से तो नजर आ रही है, क्योंकि जो ग्वालियर चंबल इलाका है वहां बीजेपी का प्रदर्शन भले ही 163 सीटें विधानसभा चुनाव में जीती हो, बेहतर नहीं रहा था। कुल 34 सीटें वहां आती हैं और 34 सीटों में 2018 में 26 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। और जो बदला हुआ परिवेश था, सिंधिया ने जैसा पाला बदला, दल बदल किया, उसके बाद यही मानकर चला जा रहा था कि 2023 बेहतर हो जाएगा सिंधिया के आने के बाद। लेकिन सिंधिया जब भारतीय जनता पार्टी में गए तो ग्वालियर का महापौर का चुनाव, जब से ग्वालियर स्थापित हुआ, सीट बनी है वो वहाँ की जो महापौर के चुनाव, उसमें पहली बार वो हारी थी सिंधिया के उस खेमे में जाने के बाद। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें भी जो 26 का आंकड़ा था, उसके तमाम विपरीत प्रतिकूल हालातों के बाद जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के एक उसका लगता था कि वो सरकार बना ले जाएगी, जिस तरीके से उसने मेहनत की थी, लेकिन बुरी तरह हारी। 66 सीटें ही थी और 66 में 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग में बरकरार रखी। मुरैना लोकसभा सीट और भी जो सीटें मध्य प्रदेश में लोकसभा की कई ऐसी सीटें रही जहां कांग्रेस या तो बराबरी पर रही, जो लोकसभा के सेगमेंट्स होते हैं, एक लोकसभा में 8 सीटें भी होती हैं, 7 भी होती हैं, तो वो ऐसा निकल कर आया है कि कहीं वो आगे रही, कहीं बराबरी पे छूटा है। तो फोकस जो राहुल गांधी है उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग पे किया, और ग्वालियर चंबल संभाग में ग्वालियर में जो रिस्पांस मिला, मुरैना में मिला, और मुरैना ग्वालियर के बाद गुना शिवपुरी का आज का जो रिस्पांस है, जो भीड़ जुटी है, वोटों में यदि तब्दील हो रही है ये, और हो गई, तो महाराज फिर इस बार जो गच्चा खाया था उन्होंने 2019 में, वैसे कुछ हालात बन सकते हैं। और इसीलिए चिंताएं बढ़ी हुई हैं कहीं ना कहीं। खेमा थोड़ा सा उनका जो मानकर चल रहा था कि आसान होगा, गुना शिवपुरी सीट ग्वालियर से ज़्यादा आसान होगी, और राहुल गांधी की यात्रा के बाद तो समीकरण कुछ बदलते दिख रहे हैं, हालात बदलते दिख रहे हैं। अभी उम्मीदवार वहां घोषित करना है कांग्रेस को, और सिंधिया के लिए मुसीबत है कि राहुल गांधी पैदा नहीं करके जा रहे हैं, उन्होंने वहां से निकले हैं। अभी उनकी राजगढ़ में शो होने वाला है, राजगढ़ और ब्यावरा पूरा इलाका है, वहां पहुंचेंगे, वहां सभा करेंगे। वो भी सीट कांग्रेस की मिलती रही है कांग्रेस को बीच बीच में, अगर हम देखें उठा के 2004 के बाद का जो दौर रहा है उसमें मिली है, राजगढ़ भी मिली है। तो सिंधिया की जो बात मैं कर रहा हूँ, सिंधिया दोहरी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। वहाँ जो डॉक्टर केपी सिंह यादव हैं वो अभी हटे नहीं है मैदान से, वे अपनी ताल ठोके हुए हैं। उन्होंने अपना चक्र जारी रखा है, वो लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर चल रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है।
कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और 2019 में उनको टिकट दिया था, लेकिन इस बार जब सिंधिया लौटा है तो टिकट काट कर केपी यादव का टिकट काट कर सिंधिया को दिया गया। अब वो उनको क्या इंश्योरेंस मिला है क्या नहीं वो अभी फिलहाल कोई दिखता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो सक्रिय हैं केपी सिंह यादव, तो वो भी एक परेशानी का सबब तो है। यदि वो निर्दलीय लग गए या कुछ और ऐसा कदम उठा डाला, किसी और दल के झंडे तले आ गए मैदान में, तो मुश्किलें महाराज की बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली। उधर तो कांग्रेस ने ताल ठोक दिया है, कांग्रेस कह रही है कि हम 2019 को यहाँ दोहराएंगे। उन्होंने अभी ये नहीं कहा है कि उनकी केपी सिंह यादव से बात हुई है, वे आ सकते हैं कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं, ऐसा कुछ अभी नहीं स्पष्ट किया है। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो तो ताल ठोक रहे हैं कि हम मजा चखाएंगे, और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, राहुल गांधी के साथ जो चल रहे हैं, जो जयराम रमेश, वे भी कह रहे हैं कि महाराज को फिर मुंह की खानी होगी, शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। तो चुनाव है, राजनीति है, महाराज अपने पत्ते बिछा रहे हैं, इधर कांग्रेस अपने कार्ड्स खेलने का क्रम तेज कर चुकी है। और जो राहुल गांधी की यात्रा है, उस यात्रा ने मध्य प्रदेश में जो थोड़ी सी सुस्त सी हो गई थी कांग्रेस, थोड़ा सुप्तता आ गई थी, उसको दूर करने में एक बड़ा योगदान दिया है। अभी यात्रा कल उज्जैन पहुंच रही है। वो उज्जैन में राहुल गांधी का शो होने वाला है, वहाँ महाकाल के दर्शन करने वाले हैं, फिर वहाँ से और आगे बढ़ने वाले हैं। 6 तारीख को यात्रा राजस्थान जाएगी, उसके पहले धार भी वे शो करने वाले हैं। धार के अलावा बीच में शाजापुर भी पड़ने वाला है, शाजापुर में उनका एक शो होने वाला है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का जो मध्य प्रदेश में डेरा है, 2 तारीख से जो डाला है उन्होंने डेरा है, 6 तक रहने वाला है, और करीब 8 लोकसभा क्षेत्रों को वो छूने जा रहे हैं। कुछ को अभी वो वहां से यात्रा गुजर चुकी है और कुछ पे बची हुई है। आधी जो लोकसभा सीटें हैं उसको उन्होंने आज तक पूरा कर लिया है, और कल से जो आगे बढ़ेगी यात्रा, तो उसमें भी जो बची हुई लोकसभा सीटें हैं उसको वो छुएंगे, टच करेंगे, शो करेंगे, सभाएं करेंगे, लोगों से मेल मुलाकात करें, दहाड़ रहे हैं वो। उनकी पारंपरिक अंदाज में वो लताड़ लगा रहे हैं, चाहे वो मोदी शाह हों, उनकी सरकार की विफलताएं हों, उनकी जो 10 साल के वादों में जो नहीं पूरे हुए हैं, सबको वो वोटरों के बीच में उजागर कर रहे हैं। जो केंद्र की सरकार का उद्योगों से प्रेम है, उद्योगपतियों से जो प्रेम है, उसको वो अपने पारंपरिक अंदाज में दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि कैसे ठगा गया है, कैसे ठगा जा रहा है मोदी शाह द्वारा, केंद्र की सरकार द्वारा। और साथ साथ वो 2 बड़े उद्योगपति जिनके हाथों में पूरी इस समय भारत की कमान है, बकौल राहुल गांधी, सेना में कैसे युवाओं को रोजगार के नाम पर जो ठग लिया गया है, बदल दिया गया है, वहाँ सेना में भर्ती, तमाम फिर जातिगत जनगणना और जातियों का सरकारों में जो उसकी अपनी भागीदारी सबको कर रहे हैं। और युवाओं से वो बहुत, उनका इंटरेक्शन लाजवाब है। युवाओं को एक जब देखते हैं तो उनका उत्साह निकल कर आता है कि कैसी बेरोजगारी है, कैसी महंगाई है, जो गृहिणियां या और भी जो वहाँ मौजूद होते हैं लोग, वो मानते हैं, बताते हैं कि हाँ कठिनाई है। राहुल गांधी का जो एक ये चल रही है यात्रा, इस यात्रा ने एक देश में, पूरे देश में माहौल तो बनाया है। ये माहौल जब उन्होंने शुरू की थी अपनी यात्रा उस मणिपुर के इलाके से, वहाँ से, तो वहाँ से लेकर अब तक, और अब राजस्थान वो यात्रा फिर पहुंचने वाली है, उसके बाद महाराष्ट्र में यात्रा का समापन होना है। तो राहुल गांधी पूरे फॉर्म में है, और पूरे फॉर्म में होने के साथ मध्य प्रदेश की बीजेपी को तो वो हिला गए हैं और महाराज की नींद भी उड़ा गए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील की हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है चैनल को तो ज्वाइन जरूर कीजिए, और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको हमारी खबर मिल सके। और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।